आज हम लोग समझेंगे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स कैसे चलते हैं। हाँ, ट्रेंड्स नहीं, इंस्टाग्राम वाले ट्रेंड्स नहीं, पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स। एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, यही सब मेटेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वैलेंसी कैसे वेरी करेगा, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हेडलाइन डालो, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हेडलाइन के बाद देखो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ट्रेंड्स दो टाइप में पढ़ेंगे। पहला, एक पीरियड की फॉर्म में, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाने में, सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर जाने में कैसा होगा। दूसरा, टॉप टू बॉटम जाने पे, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर किया है। अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल तो उसमें आपको ग्रुप मिलेगा और पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे ट्रेंड्स को कुछ इसी प्रकार से यूटिलाइज करेंगे कि राइट से लेफ्ट की ओर जाने में पीरियोडिक टेबल में क्या क्या दिखेगा, लेफ्ट से राइट आने पे हमें क्या क्या ट्रेंड्स दिखेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे हमें क्या क्या ट्रेंड्स दिखेगा। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीरियड से। इसमें पीरियड, तो हम अपने पीरियोडिक टेबल में किसकी डिस्कस करेंगे, पहले पीरियड। ओके, कि पीरियड में ट्रेंड्स कैसे चलेंगे। ठीक है, चलो तो पीरियड में बताओ कौन सा पीरियड लू, फर्स्ट ले लू? नहीं, फर्स्ट नहीं। क्यों? अरे उसमें दो ही एलिमेंट है, क्या मजा आएगा, देखने में कुछ पता ही नहीं चलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड ले लू, थर्ड, फोर्थ? चलो सेकंड थर्ड लेते हैं, सेकंड थर्ड में से कोई एक लेते हैं। चलो मैं थर्ड कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कौन सा, थर्ड पीरियड। ओके, मैं कंसीडर कर रहा हूं थर्ड पीरियड को। चलो तो थर्ड पीरियड में बताओ जरा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। अरे सपास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्टली आर्गन आता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ये बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, चलो एटॉमिक नंबर हो गया। ओके, एटॉमिक मास बताओ तो जरा। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35। देखो क्लोरीन का 35.5 एक्चुअल होता है, बट हम लोग यहाँ पे 35 पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आर्गन का, देखो आर्गन को बेसिकली 36 भी बोलेंगे, या तो फिर आर्गन का एक और एटॉमिक मास भी होता है जो 40 होता है। ठीक है, तो आइसोटॉप्स की बात रहने दो, अभी हम लोग 36 लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलो तो हम ट्रेंड से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट विथ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, हाँ तो बताओ जरा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है। तो अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे या तो फिर राइट टू लेफ्ट आने पे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट पे जाने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एटॉमिक मास। हाँ तो अगर हम देखें एटॉमिक मास लेफ्ट टू राइट जाने पे या तो फिर राइट टू लेफ्ट आने पे, देखो यहां पे कितना है, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36 आ रहा है। मतलब अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है। तो फिर से हम यहां लिख सकते हैं इंक्रीज। ओके, चलो हो गया।
चलो एक छोटा सा नोटेशन याद रख लेना, हम लोग इंक्रीज के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, अपर एरो विथ ईएस, इंक्रीज, ओके। और डिक्रीज के लिए क्या यूज करेंगे, डाउन एरो विथ ईएस, दैट इज डिक्रीज, ओके। ये क्या है हमारा, इंक्रीज और ये डिक्रीज। तो मैं यहां पे नोटेशन को दे रहा हूं, इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। मैं बार बार ये इतना नहीं लिखूंगा, इंक्रीज डिक्रीज, मैं वो नोटेशन के साथ चलूंगा, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग में हेडलाइन में डाल देना, इंक्रीज के लिए ये नोटेशन, डिक्रीज के लिए ये नोटेशन, ठीक है। हाँ चलो, ओके। चलो नेक्स्ट आप एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, वैलेंसी बताओ, थर्ड पॉइंट। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बताओ वैलेंसी क्या होगा। देखो अगर आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करो तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 281, मैग्नीशियम का 282, एल्यूमिनियम का 283, 284, 285, 286, 287, 288 आएगा। चलो वैलेंसी हम निकालते कैसे, तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑटोमोस सेल में जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट करने के लिए या तो फिर फुलफिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो देखो सोडियम के लास्ट ऑटोमोस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करेगा, कितना, एक। उसी प्रकार से ये 2, उसी प्रकार से ये 3, ये ना लूज करेगा ना गेन करेगा, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। और उसके पास ऑटोमोस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। उसी प्रकार से सल्फर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का, और ये तो भाई सब स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये 0 इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन करेगा ना लूज करेगा, ठीक है। चलो तो अगर हम देखें नंबर ऑफ फर्स्ट में क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 3, फिर यहां पे तो ये 4 शेयरिंग ही कर लेगा डायरेक्ट, ठीक है। ये 3 ले रहा है, फिर ये 2 लेगा, फिर ये 1 लेगा, ये तो स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो देखो एट फर्स्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, कहां तक, 4 तक, और आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहा है। तो हम वैलेंसी के लिए क्या लिखेंगे, एट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। क्या हो रहा है, एट फर्स्ट पहले तो 4 तक इंक्रीज किया और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ क्या हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का आटोमोस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम थर्ड पीरियड के लिए ले तो देखो, तो इसका आटोमोस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बताओ क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज, ओके। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बताओ क्या हो रहा है। तो नंबर ऑफ सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ सेल ऑक्यूपाई किया फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल। तो देखो तो ये 3 सेल को यूज कर रहा है, ये भी 3, 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 ये भी 3। तो मतलब हम जिस पीरियड के लिए बात करेंगे उस पीरियड के लिए नंबर ऑफ सेल क्या होगा, सेम। अगर आप फर्स्ट पीरियड में हो तो 1 सेल ऑक्यूपाई करेगा, सेकंड पीरियड में हो तो 2 सेल ऑक्यूपाई करेगा, थर्ड सेल में हो मतलब थर्ड पीरियड में हो तो 3 सेल ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पीरियड हमने लिया है और तीनों ने क्या किया है, सेम नंबर ऑफ सेल को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। अब जैसे हम फोर्थ में आ जाते हैं, तो जैसे मेरे पास आ गया पोटेशियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 19। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, 2 8 8 1 आता है। तो देखो तो ये 4 सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये फोर्थ पीरियड में भी लाई करता है, ओके। तो आप जिस पीरियड के लिए बात कर रहे हो उस पीरियड में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल सेम होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ सेल क्या होगा, सेम फॉर दी सेम पीरियड, ओके। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक सेल, नंबर ऑफ सेल हो गया। चलो मेटेलिक कैरेक्टर।
नेक्स्ट किसका बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखो, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर पहचानते कैसे हैं, टेंडेंसी ऑफ गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, वो कैसा शो करेगा, मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या शो करेगा, नॉन मेटल। तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम के पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट फिल करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब अगर ये लूज किया तो ये मेटल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये क्या करेगा, ये फिर से मेटल शो करेगा। थर्ड में एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लूज कर देगा ऑक्टेट फुल कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी मेटल हो गया। सिलिकॉन ये तो 4 है इसके पास, तो 4 लेना और 4 लूज करना, बात तो वही हो गया, सेम शेप। तो क्या होगा, ये ना लूज करेगा ना गेन करेगा, ये शेयरिंग करेगा। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस के आटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट फिल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा लेकिन ये गेन करेगा, और फिर ये क्या बिहेव करेगा, नॉन मेटल, ठीक है। सिलिकॉन भी उसी प्रकार से नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, अर्गन भी नॉन मेटल, सॉरी अर्गन तो इनर्ट गैस हो गया, ठीक है। तो चलो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल, मतलब डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, देखो इधर से मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर में हम लोग जा रहे हैं, तो नॉन मेटल कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, चलो इसको मैं थोड़ा पॉइंट मार्क कर रहा हूं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हाँ तो बताओ जरा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या होगा। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड अब 2 टाइप का हो सकते हैं, या तो फिर एसिडिक या तो फिर बेसिक, ठीक है। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं एसिडिक का, किसका, एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर। तो बताओ एसिडिक नेचर क्या होगा। हाँ ये बताओ एसिडिक नेचर होता क्या है, कौन सा मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या शो करता है, बेसिक। तो देखो ये मेटल, ये मेटल, ये मेटल आ गया। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तो बेसिकली हमारा क्या होगा, क्या होगा, हाँ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, या तो फिर एम्फोटेरिक नेचर। उसके बाद फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, और ये तो इनर्ट है, बनाएगा नहीं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे हमारे, एसिडिक। तो अगर एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड से नॉन मेटल की ऑक्साइड की ओर जा रहे हैं, मतलब बेस से एसिडिक नेचर में जा रहे हैं, तो क्या होगा, गुड इंक्रीज, ठीक है। चलो अगर हम सेम इसका अपोजिट की बात कर ले, अपोजिट, हाँ बोलो बोलो, बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर क्या होगा, देखो बेस से एसिड की ओर जा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात कर लो उसका, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग उसी का बात। टेंडेंसी ऑफ लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ कौन सा मेटल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। देखो अगर हम यहां पे सोडियम, फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सोडियम का 281, ठीक है। तो अगर हम यहां पे सोडियम में देखते हैं तो लास्ट आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, ठीक है। तो बताओ अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजिली से कौन लूज करेगा, सोडियम, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया स्टेबल हो गया। मैग्नीशियम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना,
तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, मतलब सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम क्या है, लेस टेंडेंसी शो करेगा। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम, अब इसके पास 3 है, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तो एज कंपेयर टू सोडियम और मैग्नीशियम ज्यादा ही हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 है 5 है, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट की ओर आ रहे हो, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो यहीं पे आ जाओ। टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अब देखो टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी गेन करेगा। ओके, क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी गेन करेगा। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, ये शेयरिंग करेगा। आफ्टर ऑल फॉस्फोरस से क्या करेगा, क्लोरीन तक गेन करेगा, लेकिन क्लोरीन के ऑटोमोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा, स्टेबिलिटी फॉर्म कर लेगा। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एज कंपेयर टू क्लोरीन सल्फर की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, कम। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो देखो तो टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये सबसे ज्यादा टेंडेंसी शो करेगा, इसके कंपेयर में ये कम करेगा और ये उससे भी कम करेगा। अब उधर मेटल चल जाओगे तो वो तो लूज करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट आने पे टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन का क्या होगा, इंक्रीज। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा, देखो एटॉमिक साइज का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस टू दी ऑटोमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, तो सबके पास तो सेल 3 है। ठीक है, सबके पास क्या है, सेल 3 है। लेकिन अगर आप देखो तो हर एक के बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, सेल सबके पास 3 है लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट किया तो साइज को क्या करेगा, छोटा। क्या करेगा, छोटा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम है लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में जितना ज्यादा चार्ज होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक साइज क्या होगा, उससे छोटा। एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो हर एक एलिमेंट के बाद क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कौन, दोज एलिमेंट्स व्हिच शोज टू टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी दिखाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं तो मेटल से किधर जा रहे हैं, नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, या तो फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी नाम बोलते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव के एलिमेंट से भी नाम से जानते हैं। देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, मतलब मेटल से नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा, बिल्कुल सही, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि हम ग्रुप्स में कैसे ट्रेंड्स को
कैसे कैसे ट्रेंड्स हमारा वेरी करता है, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ऑल्दो जो हमने पॉइंट्स अभी वहां कवर अप किया है वही पॉइंट्स को यहाँ पे भी कवर करेंगे। कुछ यहाँ पे बातें डिफरेंट होगी तो आपको थोड़ा उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा और बातें को अच्छे से समझना होगा, तब आपको समझ में चीजें आएंगी, अदरवाइज आपका फिर वो मोए मोए हो जाएगा। फिर मैं देखा कि कैसे कैसे ट्रेंड्स वेरी करता है, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, इन सब बातों का भी हमने देखा। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप्स की ओर, ठीक है। तो देखो अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स में बेसिकली हमारा आप देखो तो एक एस ब्लॉक एलिमेंट जो राइट साइड में होता है और एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड में, इधर हमारा नॉन मेटल का केस बनता है और इधर हमारा मेटल का केस बनता है, ठीक है। तो ऑल्दो आप देख सकते हो कि मैंने पहले से ही एक मेटल का केस बना के रखा है और एक नॉन मेटल का केस बना के रखा है, ओके। देखो मेटल का केस में मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया है जो हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंजियम आता है, ठीक है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है, एटॉमिक नंबर विथ हाइड्रोजन 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, ओके। और इसके एटॉमिक मास लिख के रखा है, ठीक है। देखो आपको पोटेशियम तक का सब कुछ याद है, एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक मास भी पता है, ठीक है। बाकी रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंजियम अगर ये आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये 4 एलिमेंट का नाम याद है, 4 एलिमेंट का नंबर याद है और एटॉमिक मास पता है, तो हम वहां से भी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, अपन लोग उसमें भी कंफर्टेबल है, ओके। चलो अब इधर देखो तो थोड़ा ग्रुप 17 लिया है जो नॉन मेटल का केस है, क्योंकि यहाँ दो केस बनेंगे ना, ग्रुप की बात करें तो एक मेटल का केस बनेगा, दूसरा नॉन मेटल का केस बनेगा, ठीक है। तो एक हम लोग नॉन मेटल का भी केस लेके चलते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85, ठीक है। और ऊपर हमारा फ्लोरीन में एटॉमिक मास आ गया 19, क्लोरीन का 35.5 लेके चले। और तो मैंने आपको पीरियड में ग्रुप्स, सॉरी जब हम पीरियड पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको 35 बोला था, या तो फिर 35.5 भी ले सकते हैं, उतना कोई मेजर इशू नहीं है, माइनस है, ठीक है। ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127 और एस्टेटाइन उसका 210, ठीक है। तो हमने यहाँ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को लिख के रखा है, ठीक है। चलो तो अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अपना एक एक पॉइंट से, जो हमारा क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, ओके। चलो तो हम फर्स्ट पॉइंट डील कर रहे हैं विथ एटॉमिक नंबर। अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम आने पे, मेटल का केस में भी देखो 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, नॉन मेटल का 19, 17, 35, 53, 85 बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज। देखो अगर आपने पीरियड अच्छे से पढ़ लिया है, पीरियड के अगर आपने वेरिएशन समझ लिए हैं, तो ग्रुप्स में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पे हूं, आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, मेरे को पता है आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको डिटेल में लेके जाऊंगा, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास का। सेकेंड, एटॉमिक मास, हाँ तो बताओ जरा एटॉमिक मास क्या होगा। आप फिर से देख सकते हो, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, फिर 85, 122, 132 और 223। उसी बात केस में आप नॉन मेटल में आ जाओ, 19, 35.5, 80, 127, 210। तो एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है इंक्रीज। आप मेटल के केस में हो या तो फिर नॉन मेटल के केस में हो, दोनों के केस में क्या होगा एटॉमिक मास इंक्रीज, ओके। चलो नेक्स्ट बताओ वैलेंसी, थर्ड। वैलेंसी बताओ, वैलेंसी क्या होगा। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। देखो हमने लास्ट क्लास में जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा था जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर क्लासिफाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये था कि जो ऑटोनोमस सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कर रहा है उसको सेम ग्रुप में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप 1, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा, हमेशा इसमें क्या आएगा ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा। जैसे हाइड्रोजन का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 3 है तो 2 and 1, सोडियम का 2, 8, 1, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1 आएगा। तो देखो तो वैलेंसी क्या होगा, ऑटोमोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी के कैपेसिटी टू डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, स्टेबिलिटी लेंगे, तो ये सारे क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। उसी प्रकार से अगर हम फ्लोरीन का लेते हैं तो फ्लोरीन का 9, 2, 7, क्लोरीन का 2, 8, 7, ठीक है। तो देखो ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, टॉप टू बॉटम की ओर आ रहे हो, तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि वैलेंसी क्या होगा, सेम ग्रुप के लिए सेम होगा। क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, सेम ग्रुप के लिए सेम होगा, ठीक है।
अब जिस ग्रुप पे हो, अब अगर ग्रुप फर्स्ट पे हो, मेटल के केस में ग्रुप फर्स्ट पे हो, तो वैलेंसी 1 आएगा। ग्रुप 2 में रहेगा तो वैलेंसी 2 आएगा। अब चले जाओ वहां पे फ्लोरीन के केस में, तो वैलेंसी क्या आएगा? 1 आएगा। उसके पहले वाले में आ जाओ ऑक्सीजन वाले में, तो उसमें 2 रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से एटॉम सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो 21 281 2881 एटॉम सेल में क्या आ रहा है? फिर से एक इलेक्ट्रॉन। उसमें देखो 27 287, फिर इसका आगे बढ़ोगे तो लास्ट में 7 आएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम बोल सकते हैं एटॉमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल क्या होगा? सेल। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। फिफ्थ में नंबर ऑफ सेल बताओ। देख ही सकते हो, हाइड्रोजन एक सेल ऑक्यूपाई कर रहा है, लिथियम 2 सेल, पोटेशियम 3 सेल, सोडियम 3 सेल, पोटेशियम 4 सेल, रुबिडियम आएगा तो 5, सीजियम आ गया तो 6 सेल ऑक्यूपाई करेगा, और फ्रांसियम आएगा तो 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है? हमेशा इंक्रीज। अब आप नॉन मेटल के केस में भी चले जाओ, तो यहां देखो फ्लोरीन 2 सेल, क्लोरीन 3 सेल, ब्रोमीन 4 लेगा, आयोडीन 5 लेगा, एस्टेटाइन 6 लेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा? टॉप टू बॉटम आने पे शुड बी इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। चलो नेक्स्ट ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बताओ क्या होगा? देखो अगर हम यहां पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम के बाद, सॉरी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है? शुड बी इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज। समझाता हूं, क्यों समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो हमने एटॉमिक साइज में देखा था जब पीरियड में पढ़ रहे थे, तो पीरियड में क्या हो रहा था? डिक्रीज। क्या हो रहा था? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था? प्रोटॉन्स की चार्ज बढ़ रही थी। क्या बढ़ रहा था? प्रोटॉन्स पे चार्ज बढ़ रहा था, जिसके कारण से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा था। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, और उसके कारण से एटॉमिक साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज। अगर हम यहां पे देखें तो ये भी तो नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। लिथियम पे आओ, लिथियम पे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे 11 पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम पे 19 पॉजिटिव चार्ज है, रुबिडियम पे 37 पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप यहां देखो तो हर एक एलिमेंट पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। अगर मान लो कोई एटम है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पे कोई भी सेल आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सेल आया, तो मान लो मैं अभी लिथियम का कर रहा हूं, ठीक है, तो लिथियम में 2 सेल। चलो लिथियम का अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहले समझो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। जो तीसरा सेल आएगा, क्या वो इस सेल के नीचे आएगा? क्या जो दूसरा सेल हम लेंगे तो क्या वो हम इस सेल के नीचे लेंगे या इसके ऊपर लेंगे? ऊपर ही लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? ऊपर लेंगे। तो अगर हम यहां देखें इसको, तो भले ही इससे थोड़ा सा क्यों ना टच हो, लेकिन फर्स्ट सेल से क्या हो रहा है? थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो एटॉमिक साइज तो बढ़ा, भले थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपने एक सेल को फुलफिल कर दिया, तो जब आप दूसरा सेल लोगे तब क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर लाई करेगा, इसके नीचे नहीं। ऐसे समझो, मान लो आपके घर पे 6 मेंबर है, ठीक है, 6 मेंबर के लिए आपने एक घर बनाया मस्त, ठीक है, जिसमें एक मतलब फर्स्ट फ्लोर का ही घर बनाया था, एक ही तल्ला का, ठीक है। अब आपके मेंबर बढ़ गए, अब 6 से हो गया कितना? 12। पहले था कितना मेंबर? 6 मेंबर। अब 6 मेंबर से बढ़ के हो गया 12। अब बताओ 6 मेंबर जो एक्स्ट्रा आया, उसके लिए घर बनाना है, तो आप घर के तो ऊपर ही घर बनाओगे ना, इसी के ऊपर तो एक और बिल्डिंग बनाओगे, या इस घर के अंदर एक और घर बनाओगे? नहीं ना। तो अगर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं सेल में, तो देखो अगर मैंने हाइड्रोजन लिथियम का बात किया है, तो फर्स्ट सेल जब फुलफिल हो गया, तो सेकंड सेल तो इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। एक टाइम पे इसका रेडियस इतना था, अब दूसरे टाइम पे इसका रेडियस इतना आ रहा है, भले ही वो यहां पे भी क्यों ना हो, लेकिन क्या हो रहा है? सेल के बढ़ने से क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। भले ही पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल बढ़ा मतलब डिस्टेंस बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ा मतलब एटॉमिक साइज क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, चलो आया समझ में? ठीक है, चलो एटॉमिक साइज आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं टेंडेंसी ऑफ। हाँ, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो ये मेटल नॉन मेटल दोनों के केस में होगा, क्योंकि वहां पे भी हर एक सेल पे क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है।
चलो नेक्स्ट हम पॉइंट बात करें टेंडेंसी ऑफ 7। लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी कौन सा करता है? मेटल का केस में, ठीक है। मेटल का केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, ठीक। नॉन मेटल का केस में क्या होगा? गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। अब ये मेटल है तो ये सारे तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो सारी की टेंडेंसी फिर सेम होना चाहिए, क्योंकि सारे अगर मेटल्स हैं तो मेटल्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाएगा, और डोनेट करेगा तो सबका तो मेटल टेंडेंसी सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सेम होना चाहिए। मेटल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी ये डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? साइज का। किसका? साइज का। तो अगर हम मेटल के केस में देख रहे हैं, मेटल का केस में, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो नीचे से जब ऊपर आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज। चलो एक और तरह से समझ लो। देखो मान लो ये एलिमेंट है, बीच में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके पास एक सेल है यहां पे, ठीक है। एक और एलिमेंट है जिसके पास न्यूक्लियस है, और एक का सेल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। दोनों मेटल का केस है, तो क्या करेगा? मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स किस पे ज्यादा होगा? इस पे होगा या इस पे होगा? एटम का साइज जितना छोटा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? उतना ही ज्यादा। एटम का साइज जितना बड़ा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो बैठा है उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो अगर इसको न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के नहीं रखा है, लूज पकड़ के रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजिली से एस्केप कर सकता है। लेकिन इसके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो क्या ये इजिली से एस्केप करने देगा? नहीं करने देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो टेंडेंसी ऑफ लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। चलो नेक्स्ट ऑफ 8, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल के केस में क्या होगा? फिर से सेम फैक्टर क्या? देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना पड़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? छोटा। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो गेन करने का जो शो करेगा वो शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा एलिमेंट का टेंडेंसी उतना ही क्या होगा? गेन करने का इलेक्ट्रॉन का ज्यादा चार्ज होगा। जैसे मान लो एक मेरे पास नॉन मेटल है और फिर से मेरे पास एक नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल है जिसका साइज कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब बताओ यहां पे सबसे ज्यादा चार्ज कौन डोमिनेट करेगा? छोटे साइज वाला, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। जैसे ही इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स आएगा ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तुरंत खींच लेगा। इसका और इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन ये थोड़ा लेट से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ओके, तो अगर हम नॉन मेटल की केस में बढ़ रहे हैं, नॉन मेटल की केस में अगर हम बढ़ रहे हैं तो बताओ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतना कम होगा। तो अगर हम नॉन मेटल की केस में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, तो नॉन मेटल में टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। अगर इसका साइज सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, इसके पास बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन का गेन करने का टेंडेंसी क्या होता है? डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। और ये शो कौन करेगा? तो ये शो करेगा मेटल केस में और ये नॉन मेटल केस में, ठीक है। पॉइंट डिफरेंस समझ में आ गया? नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगा? डिक्रीज। लेकिन मेटल के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट हम लोग रिएक्टिव एलिमेंट इन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन मेटल, इस मेटल वाले में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो तो ये फिर से यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? साइज का। किसका? साइज का। क्यों? तो सुनो, जिस एटम का साइज जितना बड़ा अट्रैक्शन फोर्स उतना कम, जितना अट्रैक्शन फोर्स कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा। तो अगर हम मेटल के केस में आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्रॉन्शियम तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा, और अगर वो इजीली लूज कर दिया तो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम टॉप टू बॉटम पे आ रहे हैं तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा? से रिएक्टिविटी भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑफ 10 बहाने करके ले गए दिल। चलो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन नॉन मेटल। ठीक है, फिर से सेम केस, ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज का होगा। जो इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी गेन कर लेगा वो उतना जल्दी रिएक्टिव कहलाएगा, उसकी रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा कहलाएगा। तो अगर हम नॉन मेटल की केस में है तो जो एटम का साइज जितना छोटा वो मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। तो सबसे छोटा हमारा फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन। तो नॉन मेटल की केस में क्या होगा? रिएक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो बताओ फर्स्ट, देखो अब नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर का। तो ग्रुप में तो हम बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक होगा। लेकिन सब तो यहाँ पे नॉन मेटल है, तो किसका बेसिक नेचर क्या होगा? कैसे पता चलेगा? तो हम यहां पे कंपेयर करते हैं मोस्ट बेसिक नेचर इन मेटल। बताओ मोस्ट बेसिक नेचर इन मेटल का कौन होगा? बेसिक नेचर। तो देखो ये फिर से डिपेंड करता है साइज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो जितना ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर का होगा। तो लिथियम हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज कम है। एटॉमिक साइज कम है मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इलेक्ट्रॉन को धीरे से लूज करेगा। लेकिन अगर हम फ्रॉन्शियम तक आते हैं तो साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली से डोनेट कर देगा। ठीक है, तो जिस एटम का साइज जितना बड़ा वो इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी लूज करेगा और तुरंत वहां पे एक ऑक्साइड बनाएगा, और उतना ही जल्दी उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं मोस्ट बेसिक नेचर तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पे शुड बी इंक्रीज। क्या होगा? शुड बी इंक्रीज। चलो नेक्स्ट ऑफ, ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इन नॉन मेटल। तो फिर से यहां पे क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज। देखो नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जिस एलिमेंट का साइज जितना छोटा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उतना जल्दी कंपाउंड भी बनाएगा। तो नॉन मेटल के केस में जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। नेचर क्या होगा? शुड बी डिक्रीज। ठीक है, लेकिन अगर मोस्ट बेसिक एलिमेंट का बात करें तो जो बेसिक नेचर होगा वो कौन होगा? लिथियम सबसे ज्यादा, सॉरी फ्रॉन्शियम। मेटल में कौन होगा सबसे बेसिक कैरेक्टर का? फ्रॉन्शियम। और नॉन मेटल के केस में क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक का
फ्लोरीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बोलो ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटल की केस में सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो फिर से फ्रांसियम, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को इजीली से लूज करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम है इसलिए, और वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्रांसियम सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चलो तो आफ्टर ऑल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, तो बड़े ही प्यार अच्छे से लिखेंगे, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ये सब पॉइंट्स को फिर से देखो, कहां पे कैसे चेंज हो रहा है, कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट करो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये मैं फिर से बताऊं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, और आप लोग अपनी ध्यान रखो।